हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भावना तिवारी एंड स्वागत है आपका मेरी फिटनेस की दुनिया में। एंड आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है भावनास फिटनेस वर्ल्ड। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर ओवरवेलमिंग सपोर्ट। और ये सपोर्ट आप हमेशा बनाए रखना और मैं आपके लिए लेकर आऊंगी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो जो आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। सो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सो लेट्स बिगिन। जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने 26 केजीज वेट लॉस किया है 7 मंथ में और मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट थी। और मैंने देखा है कि जो लोग गलती करते हैं वेट लॉस करने में, जो मैंने पहले भी कई बार ट्राई किया था वेट लॉस करने का पर तब नहीं हो पाया। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मेरी नॉलेज जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो उसमें ये है कि लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं और हम डिसीजन लेते हैं कि वेट लॉस करना है और फिर हम इधर उधर से नॉलेज इकट्ठी करते हैं, इतने दिन में इतना वेट लॉस, इतने दिन में इतना वेट लॉस करना है, कर लेंगे और हमें लगता है वाह ये तो कुछ बढ़िया डाइट आ गई है और हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और है ना, एक एक घंटा जिम ज्वाइन कर लेते हैं, खाना कम कर देते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है और उसका फायदा होने की जगह उसके नुकसान ज्यादा होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं। तो साइड इफेक्ट क्या होते हैं, अगर आप खाना कम करेंगे हो सकता है आपका हेयर फॉल होना शुरू हो जाए, हो सकता है स्किन खराब हो सकती है ना, आप वीकनेस फील कर सकते हैं। तो हर डाइट अपनी बॉडी को एकदम से, आपका ना तो वेट गेन हुआ था, है ना, उसको गेन होने में भी सालों लगे थे, तो उसे कुछ महीने दें अपनी बॉडी को वेट लूज करने के लिए, है ना। कोई भी क्विक फिक्स नहीं है कि बस 10 दिन में वेट लॉस हो जाएगा या 1 महीने में वेट लॉस हो जाएगा। तो ये आपको समझना होगा कि वेट लॉस जो है वो एक जर्नी है, एक प्रोसेस है ना। इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, कम से कम अपनी बॉडी को 5 से 6 महीने दें। जैसे हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या कोई जिम ज्वाइन कहीं भी जाते हैं तो पहले हम वार्म अप करते हैं, है ना। और अगर आप बिना वार्म अप करे जाके जिम में और आपने है ना वेट उठा लिया तो क्या होगा, आपकी बॉडी को हार्म पहुंच जाएगा, है ना, उसे झटका लगेगा। ऐसे ही अगर आप एकदम से डाइट पे चले जाते हैं तो बॉडी को भी शॉक लगता है और वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करती है। तो हमें बेसिक समझना होगा। मैं आज आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताऊंगी, है ना। किसी भी डाइट पर जाने से पहले अपनी बॉडी को उसके लिए पहले तैयार करें, है ना, अपनी बॉडी को उस चीजों के लिए पहले रेडी करें, तो आपकी बॉडी उस पर अच्छा रिस्पॉन्स करेगी और आपको बहुत अच्छा वेट लॉस होगा, है ना। तो आइए शुरू करते हैं, मैं आपको वो पॉइंट्स बताती हूँ। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है सेल्फ कमिटमेंट, है ना। तो सेल्फ कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है। कई बार हम वेट लॉस शुरू कर देते हैं क्योंकि मम्मी ने कहा है वेट लॉस कर दो, क्योंकि हस्बैंड ने कहा है वेट लॉस कर लो, या किसी ने कुछ कह दिया और हमें बुरा लग गया और हम जोश में आ गए और हमने लगा कि चलो वेट लॉस कर लेते हैं, है ना। तो वहां पर चांसेस हैं कि आप वेट लॉस में बहुत आगे तक ना जा पाए जब तक आपका खुद का वाई आपको क्लियर ना हो, जब तक आपका डिसीजन ना हो कि मुझे वेट लॉस क्यों करना है ना। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया कि हर जो आपकी बॉडी है उसको कम से कम आप 6 महीने दें वेट लॉस के लिए। तो अगर आपकी कमिटमेंट कम है, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्स करती है ना, किसी की बॉडी फास्ट वेट लॉस करेगी और किसी को हो सकता है एकदम से उतना रिजल्ट नहीं आए। तो अगर आपकी खुद से कमिटमेंट नहीं है तो मैंने लोगों को देखा है कि एकदम जोश से शुरू करते हैं कि यस मुझे वेट लॉस करना है और 10 दिन जोश में रहते हैं और मैक्सिमम 15 दिन और उसके बाद गिव अप कर देते हैं, है ना। तो वो क्यों होता है, क्योंकि हमारी खुद की कमिटमेंट उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो आपका स्ट्रांग डिसीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक स्ट्रांग डिसीजन, है ना, वेट लॉस तो नहीं, आपकी लाइफ में आप जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपकी कमिटमेंट, आपका स्ट्रांग डिसीजन होना बहुत जरूरी है। तो आप अपने लिए वो कमिटमेंट लें कि मुझे अपना वेट लॉस करना ही है। तो हमारा सेकंड पॉइंट है माइंडसेट। तो जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि जो अगर आप यहां से डिसाइड करते हैं
तो वेट लॉस होकर ही रहता है ना। तो आपको माइंडसेट पे बहुत हमें समझने की जरूरत है। और माइंडसेट जो है वो 3 तरह का होता है। पहला नेगेटिव माइंडसेट, दूसरा पॉजिटिव माइंडसेट एंड तीसरा कंफ्यूज माइंडसेट, है ना। तो जनरली क्या होता है, जो नेगेटिव माइंडसेट के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे उन्होंने कभी ट्राई किया था वेट लॉस करने का और उस टाइम नहीं हुआ, तो वो अपना माइंड ब्लॉक कर लेते हैं बिल्कुल कि नहीं, मेरा वेट लॉस तो हो ही नहीं सकता और मेरे को तो जिंदगी ऐसे ही काटनी है। और मतलब वेट लॉस बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है और ये कभी नहीं हो सकता। और वो अगर कभी हिम्मत करके ट्राई भी करते हैं और अगर उन्हें रिजल्ट नहीं मिलते तो वो गिव अप कर देते हैं, है ना। तो हमें उस नेगेटिव माइंडसेट से बचना है। तो और जो दूसरा हमारा है वो है कंफ्यूज माइंडसेट। वो नेगेटिव से थोड़ा सा बेटर है, लेकिन कंफ्यूज माइंडसेट क्या होता है, चलो ट्राई कर लेते हैं, करके देखते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। और ठीक है, अगर हम ये डाइट करते हैं, असर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, है ना। और वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं, उनके अंदर वो कमिटमेंट नहीं आ पाती कि नहीं मुझे वेट लॉस करना ही है ना। और वो उस कंफ्यूजन में ही रहते हैं और वो समझ ही नहीं पाते एक्चुअली में। 10 दिन डाइट करी, फिर 10 दिन छोड़ दी, 5 दिन एक्सरसाइज करी और उसके बाद महीने भर की छुट्टी। तो वो एक कंफ्यूज माइंडसेट में ही उलझे रहते हैं ना। और जो थर्ड माइंडसेट है वो है पॉजिटिव माइंडसेट। और पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और वो अपनी जर्नी को बहुत पॉजिटिवली देखते हैं और उन्हें लगता है अगर इतने लोगों ने वेट लॉस किया है तो हम भी कर सकते हैं। और उनको जो बताया जाता है वो उसको एज इट इज फॉलो करते हैं और अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत कमिटेड रहते हैं और कंसिस्टेंसी से उस पर टिके रहते हैं और उस पॉजिटिव माइंडसेट से काम करते रहते हैं। तो उनको डेफिनेटली अपने डिजायर रिजल्ट मिलते हैं और वो अपना गोल भी अचीव करते हैं। तो हमें अपने आप को उन नेगेटिव माइंडसेट और कंफ्यूज माइंडसेट से बचाना है और पॉजिटिव माइंडसेट के अंदर रखना है। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है स्ट्रेस। तो आपको अपने आप को स्ट्रेस से बचाकर रखना है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो एक ऐसा दीमक है जो इंसान के शरीर को अंदर से खोखला कर देता है ना। और जो स्ट्रेस अगर आप लेकर क्योंकि स्ट्रेस एक होता है हमारा डेली रूटीन का स्ट्रेस, जो डेली काम करना है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, यहाँ पर उस स्ट्रेस की बात नहीं हो रही है। जो आप एक ऐसा कोई स्ट्रेस जो आपके दिमाग में हमेशा रहता है और आप उसको सोचते रहते हो, तो इस तरह के स्ट्रेस से आपको अपने आप को बचाना है, क्योंकि ये सीधा सीधा आपके डाइजेशन पे असर डालता है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस करता है। तो उससे आपको वेट लॉस करने में दिक्कत होगी ही होगी। तो आपको स्ट्रेस से अपने आप को जरूर बचा के रखना है। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा डाइट। तो डाइट का नाम सुनते ही हमें लगता है कि अच्छा अब हमें भूखा रहना होगा और हम खाना नहीं खा सकते, बट ऐसा नहीं है। डाइट का मतलब होता है आपकी बैलेंस डाइट, कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और कब खा रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। अब जैसे हमारे डाइट में प्रोटीन कितना है, हम कितना कार्ब्स लेते हैं, कितना फैट लेते हैं, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब क्या हम पिज्जा खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, या हमारे खाने में फ्रूट्स ज्यादा हैं या वेजिटेबल्स ज्यादा हैं, हेल्दी स्टफ ज्यादा है, या हम फास्ट फूड की तरफ ज्यादा हैं। तो हमें ये अपने खाने का ध्यान रखना होगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पर हम फिर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे किसी दिन, तो उस पर हम और डिटेल में बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्लीप, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं तो फिर वेट लॉस होना पॉसिबल नहीं है। तो आपको 8 घंटे की नींद लेना मैंडेटरी है। और अगर क्या होता है कि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो रिकवरी मोड में जाती है, रिपेयर होती है, और अगर नींद नहीं लेंगे तो हमारे ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं करते और डाइजेशन ठीक नहीं रहता, और हमारे जो हंगर हार्मोन है वो भी डिस्टर्ब होते हैं, जैसे ग्रिलिन है, लेप्टिन है, और ये हमारे को फुलनेस की फीलिंग नहीं आने देते और भूख ज़्यादा लगती है और हम ज़्यादा खाना खाते हैं। तो अगर आप वेट लॉस के बारे में सोच रहे हैं तो आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी होगी, चाहे आप वो 10 से 6 लें, है ना, या 11 से 7 लें।
है ना, जैसे भी मैनेज करें, बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मेरी तरफ से बस इतना ही है, और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप इन पर काम करें, तभी आप एक हेल्दी और अच्छे वे में वेट लॉस कर पाएंगे। और ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, है ना। और नेक्स्ट वीडियोस में डेफिनेटली हम डाइट भी शेयर करेंगे, और सबसे ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें मैं आपको कुछ, है ना, क्विक टिप्स बताऊंगी जो आपको वेट लॉस करने में हेल्प करेंगे एज अ बिगनर, और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो बने रहिए मेरे चैनल पर मेरे साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टाटा, बाय बाय।